So question is, which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. Right? So हमारे पास ये pair of linear equation given है, x plus y is equal to 5 and 2x plus 2y is equal to 10. Right? हमें ये चेक करना है कि ये pair of linear equation consistent होगा या फिर inconsistent होगा. Right? Consistent कब होता है? जब pair of linear equation का हमें कोई solution मिलता है. राइट? अगर सॉल्यूशन नहीं होगा इसका, मींस दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी, सो हमारा सिस्टम क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा. अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होगा तो हमें क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है? इफ कंसिस्टेंट, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली. अगर ये सिस्टम जो हमारा गिवन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, if this system is consistent, so we have to find the solution of this system by with the help of graph. right? ग्राफ की हेल्प से हमें इसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट के कंडीशंस क्या होते हैं. हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारा ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है. राइट? सो इसके लिए हमारे पास होते हैं थ्री कंडीशंस. राइट? यहाँ पर कुछ कंडीशंस गिवन है, हमें इसको फाइंड आउट करना है. कंडीशंस को चेक करने के लिए बेसिकली हमें इनके कोफिशिएंट का रेशियो फाइंड आउट करने होंगे. राइट? कोफिशिएंट का रेशियो हम लोग फाइंड आउट करेंगे और इस कंडीशन के साथ में चेक करेंगे. जिस भी कंडीशन को हमारा आंसर सेटिस्फाई करेगा, हम उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर को राइट करेंगे. राइट? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से. सो इक्वेशन 1 हमें गिवन है इस क्वेश्चन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. राइट? इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन में राइट करेंगे. सो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, प्लस 5 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, इट विल बिकम माइनस 5 इज इक्वल टू 0. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. राइट? हम क्या करेंगे? बाई कंपेयरिंग, इस इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करेंगे. सो बाई कंपेयरिंग, इक्वेशन 1 with standard form of linear equation a1x plus b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. राइट? यहां से जब आप कंपेयर करोगे, सो लेट्स सी हियर, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x a1 है और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x कुछ भी नहीं है, तो क्या होता है? 1 होता है. मींस a1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहां से 1. सिमिलरली y यहाँ पर है, y यहाँ पर है, y का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? 1 हो जाएगा. सो b1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1. एंड c1 हमारा हो जाएगा -5. राइट? c1 की वैल्यू हो जाएगी -5. ओके. यहां से हमने इक्वेशन 1 से a1 b1 एंड c1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है. लेट्स मूव ऑन द इक्वेशन नंबर 2 एंड लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ a2 b2 एंड c2. सो हमारे पास इक्वेशन 2 क्या गिवन है? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. राइट? सबसे पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे. सो इट विल गिव यू 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0. अभी हम इसको कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग. राइट? लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2. बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 with standard form of linear equation a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. राइट? जब आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करोगे, सो व्हाट इट विल गिव यू, यहां से आपको क्या मिल जाएगा? सो ये हमारा है x, दिस वन इज x, दिस वन इज x. राइट? सो a2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2. a2 इज नथिंग बट 2. राइट? यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, सो b2 के प्लेस पर यहाँ पर क्या है? 2 है. सो b2 की वैल्यू आपको मिलेगी 2.
एंड C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट है हमारा यहाँ पर -10 है, सो -10 हो जाएगा हमारा C2 की वैल्यू, राइट। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे इनके रेशियोज को। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे A1/A2, राइट। A1/A2 यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो A1 की वैल्यू क्या है 1 एंड A2 की वैल्यू क्या है 2, राइट। सो 1/2 हमें मिल गया A1/A2। सो लेट्स मूव ऑन B1/B2 हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट B1/B2। सो B1 की वैल्यू हमें क्या गिवन है, B1 इज 1 एंड B2 इज 2। अभी देखो A1/A2 एंड B1/B2 दोनों सेम है, बट तो ये फर्स्ट वाले कंडीशन को नहीं फॉलो करेगा, बिकॉज अगर फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करना था तो दोनों को इक्वल नहीं आना था, राइट। इट मीन्स हमें क्या करना होगा, C1/C2 भी फाइंड आउट करना होगा। C1/C2 ही डिसाइड करेगा कि ये हमारा कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा, राइट। सो C1/C2 इज, C1 की वैल्यू है -5 एंड C2 इज -10। माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5 1 जा 5 2 जा, सो इट विल गिव यू 1/2, राइट। सो यहाँ पर देखो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, ऑल द थ्री रेशियोज आर इक्वल, राइट। यहाँ पर तीनों रेशियो क्या है, हमें इक्वल मिल गए हैं। इट मीन्स ये कौन से कंडीशन को फॉलो कर रहा है, लेट्स चेक विद द गिवन कंडीशन। यहाँ पर देखो, राइट, ये सेकेंड वाले कंडीशन को फॉलो कर रहा है, राइट। सो सिंस A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2, it means जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा वो कोइंसिडेंट होगा और वहां पर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हमें मिलेगा, राइट। और जब भी हमें सॉल्यूशन मिलेगा तो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, राइट। यहाँ पर हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा कंसिस्टेंट। सो वी कैन राइट इट एज देयरफॉर लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट and have infinitely many solutions, right? Hence, given pair of linear equations are given pair of linear equations are consistent, right? यहाँ पर हमारे पास गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, राइट। सो हमने एक पार्ट को तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि मींस ये गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा क्या है, कंसिस्टेंट है, राइट। बट अगर ये कंसिस्टेंट है तो हमें और क्या फाइंड आउट करना है, अगर ये कंसिस्टेंट है तो हमें फाइंड आउट करना है, इसके सॉल्यूशन को भी हमें फाइंड आउट करना है, राइट। बिकॉज ये कंसिस्टेंट हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो हमें इसके सॉल्यूशन को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, ओके। चलो हम इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं ग्राफिकली। सो अगर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, उसके सॉल्यूशन को अगर आपको फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है, हमारे पास दो इक्वेशन है, राइट, वी हैव टू इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन के हम टू टू एटलीस्ट टू सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे पहले, राइट। तो चलो हम लोग सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स सी हियर, फॉर इक्वेशन 1 मैं यहाँ पर राइट करता हूँ सॉल्यूशन। सो फॉर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हम लोग यहाँ पर
सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन हियर। सो हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो, ये हमारा हो जाएगा x, ये हमारा हो जाएगा y, राइट। अभी हम क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू को मैं यहाँ पर 0 ले रहा हूँ, राइट। आप कोई सा भी वैल्यू ले सकते हो, 1 2 3 4, राइट। मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, 0 ले रहा हूँ। y की वैल्यू अगर आप 0 लोगे तो यहाँ पर इस इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का जो इक्वेशन गिवन है, यहाँ पर हमें y की वैल्यू 0 पुट करनी होगी, राइट। इट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगा, x यहाँ पर है इज इक्वल टू 5। इट मीन्स यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल गई, x इज इक्वल टू 5 हमें मिल गया, राइट। अगर आप y 0 लोगे तो x आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, करेक्ट। चलो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी मैं x को 0 ले रहा हूं, राइट। फॉर x इज इक्वल टू 0, फॉर x इज इक्वल टू 0, जब मैं x को 0 लूंगा तो हमें क्या मिलेगा, फॉर x इज इक्वल टू 0 मीन्स x के प्लेस पर मैं क्या राइट करूंगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, राइट। 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहां से y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 5 मिल जाएगा, राइट। इट मीन्स जब हमने x को 0 लिया तो हमारा y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है, यहां से आपको मिल जाएगा फर्स्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन इज 5 0। सो आवर फर्स्ट सॉल्यूशन इज 5 0, राइट। 5 0 हमारा फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट सॉल्यूशन है, और ये है देखो यहाँ पर 0 5, राइट। 0 5 क्या है हमारा, इसका सेकेंड सॉल्यूशन है, राइट। 5 0 एंड 0 5 इसका ये क्या है, सेकेंड सॉल्यूशन है। चलो अभी हम लोग मूव करेंगे, कहां पर हम मूव करेंगे, सेकेंड इक्वेशन के लिए। इस हमने फर्स्ट इक्वेशन से दो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए हैं, राइट। अभी हमें क्या करना है, हमें सेकेंड इक्वेशन के लिए भी दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। चलो उसके लिए हम मूव करते हैं। ओके सो लेट्स सी हियर, हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है। सो वी हैव इक्वेशन 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये हमें इक्वेशन गिवन है। हम इस इक्वेशन के लिए टू सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सो फॉर इक्वेशन 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, यहां से भी हमें टू सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सी हियर, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। व्हेन आई एम टेकिंग y इज इक्वल टू 0, राइट, इट मींस यहाँ पर मुझे 0 पुट करना होगा। सो फॉर y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 10, करेक्ट। सो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 10। सो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 10/2, एंड 10/2 इज नथिंग बट 5। ओके, सो आप जब हमारा y 0 है तो हमारा x क्या होगा, 5 होगा, राइट। तो इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन का फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया, राइट। सो दिस इज द सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन 5 0। ओके, चलो सेकेंड वाले सॉल्यूशन को हम लोग फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ, राइट। फॉर x इज इक्वल टू 0, सो फॉर x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर आपको 0 पुट कर देना है। सो 2 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, राइट। तो यहाँ से ये तो हमारा 0 हो जाएगा। सो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 10/2, एंड 10/2 इज नथिंग बट 5। मीन्स x आपका 0 है तो y की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, यू विल गेट 5। सो 5 0 हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन था सेकेंड इक्वेशन का, एंड 0 5 हमारा है सेकेंड सॉल्यूशन ऑफ द सेकेंड इक्वेशन। ओके, हमें अभी सॉल्यूशंस मिल गए हैं तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स ड्रॉ ग्राफ। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन, ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन का सॉल्यूशन, राइट। सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। हम लोग करेंगे ग्राफ।
ड्रॉ। चलो यहाँ पर हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स सी हियर। मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके, चलो यहाँ पर हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स सी हियर। हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, 5,0, राइट, 5,0 है। इट मीन्स यहाँ पर देखो 5,0 आपका कहाँ पर रहेगा, y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, मीन्स ये हमारा पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा, राइट। 5,0 है, इट मीन्स हमें x एक्सिस पर 5 यूनिट मूव करना होगा, बट y कोऑर्डिनेट 0 है, मीन्स ये y एक्सिस पर ही लाई करेगा, राइट, मीन्स दिस पॉइंट। ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, 5,0। ओके, चलो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, 0,5। 0,5 एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इट मींस इट लाइज ऑन दी वाई एक्सिस, राइट। और 5 है तो हमें वाई एक्सिस पर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना होगा। सो वी रीच हियर, यहाँ पर हमारा 5 है। सो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,5। ओके, चलो सेकेंड वाले इक्वेशन का हम लोग देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन का अगर आप ड्रॉ करोगे तो फर्स्ट पॉइंट इज 5,0, राइट। 5,0 मीन्स ये हमारा सेम ही पॉइंट है, 5,0, करेक्ट। और सेकेंड वाला पॉइंट क्या है, 0,5, मीन्स 0,5 भी हमारा क्या है, सेम ही पॉइंट है। सो यहाँ पर देखो, पहले वाले पॉइंट से दूसरे वाले पॉइंट से जो लाइन बनेगा वो क्या होगा, हमारा दोनों लाइन सेम ही पॉइंट से पास हो रहा है, इट मीन्स दोनों लाइन क्या हो रहे हैं, कोइंसिडेंट हो रहे हैं। ओके, इट मीन्स अगर मैं यहां से ज्वाइन करता हूं, सो लेट्स ज्वाइन हियर, हम इन दोनों पॉइंट्स को करेंगे ज्वाइन, राइट। ये हमारा पॉइंट ज्वाइन हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन का भी ग्राफ है और सेकंड इक्वेशन का भी ग्राफ है, राइट। बिकॉज हमें क्या पता था, कंडीशन से हमें क्या पता था कि लाइंस जो हमारा ग्राफ बनने वाला है कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट मींस ओवरलैप, राइट। ये हमने फर्स्ट वाले का ड्रॉ कर लिया। अगर आप सेकंड वाले का भी ड्रॉ करोगे तो इसके ऊपर ही आएगा, राइट, इसके ऊपर ही आएगा। सेकंड वाला भी इसके ऊपर ही आएगा, मींस ओवरलैप हो रहा है, कोइंसिडेंट हो रहा है, right, because ये कोइंसिडेंट हो रहा है, that's why in pair of linear equation have infinitely many solution. Okay, so let's write the answer here, right। ये हमारा infinitely many solution है। ओके, सो ये हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का भी ग्राफ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का भी ग्राफ है, और सेम ग्राफ ही हमारा क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 का भी सेम ही ग्राफ, राइट। सो यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस। आंसर के लिए हम ऐसे राइट कर सकते हैं, एवरी पॉइंट लाइज ऑन कोइंसिडेंट लाइन, every point lies on coincident line, are solution for the given pair of linear equation, for the given pair of linear इक्वेशन, राइट। इट मीन्स जो हमारा ये ग्राफ बना है, ये जिस जिस पॉइंट से पास करेगा, सभी पॉइंट्स क्या हो गए, इस जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, सभी पॉइंट्स क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे, राइट। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू लाइक दिस सॉल्यूशन। इफ एनी डाउट, you can comment your doubt in comment box. Thanks for watching.